तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए पाक फजाइये के ग्रुप कैप्टन ने जान दे दी। अफसोसनाक वाकया 9th एवेन्यू पर पेश आया। मुलजिम अपनी खातून कोलीग को ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। करीब से गुजरते हुए ग्रुप कैप्टन आसिम गाड़ी रोक कर खातून की मदद को पहुंचे। मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद अचानक पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक मौके पर शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। कहा, शहीद के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन नकवी का शहीद ग्रुप कैप्टन को खिराज अकीदत और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। करने के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई। 11 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड। अल्लाह के फजल करम से हमने 275 सेफ सिटी के कैमरास इस्लामाबाद और पिंडी के देखे। 100+ प्राइवेट कैमरास देखे गए। 137 CDRs हमने 137 CDRs जो हैं वो CDRs ली गई। और ये CDR एक CDR के एनालिसिस में इट टेक्स टाइम। इट्स ए टाइम, बहुत एक टाइम एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये CDRs ली गई। उसके बाद कैमरों के जितनी भी हमारे पास फुटेज आई उनकी डिजिटल सर्विलेंस की गई। मुलजिम साद अब्बासी की गिरफ्तारी के लिए 11 टीमें तश्कील दी और 9 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर दिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस ने 275 सेफ सिटी और 100 निजी कैमरों की फुटेज चेक की। मुलजिम ज़बरदस्ती खातून को साथ ले जाना चाहता था। ग्रुप कैप्टन बतौर जिम्मेदार शहरी खातून की मदद के लिए रुके। सफाक मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन से बदकलामी के बाद फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद पुलिस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की तेहरान में नमाज जनाजा अता। 1 करोड़ के करीब लोगों की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अस्करी अहदेदारों समेत 100 मुल्कों के वफूद भी शरीक हुए। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। रिकत आमेज़ मनासिर, हर आंख अश्कबार। ईरान के आला अहदेदार ज़ारो क़तार रोते रहे। तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने सुर्ख परचम लहराते बड़ी तादाद में सोगवारों ने शहीद रहबर आला को अलविदा किया। जनाजे का जलूस आज कुम जाएगा। जस्ते खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। चाहते तो जनाजे में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और धमकी अमेज बयान। कहा कि हमला तो कर सकते थे लेकिन ऐसा करते तो मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ीयती तकरीब से मुतल्लिक कहा कि लोगों को रोता देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे लगता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। हमाजहद शख्सियत के मालिक शहीद सैयद अली खामनाई कई दहाइयों तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे। 1989 में इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें आयतुल्लाह खुमैनी का जानशीन मुकर्रर किया। दरसो तदरीस का आगाज़ मजहबी तालीम से किया और सिर्फ 11 बरस की उम्र में उन्हें एक आलिम की हैसियत से शनाख्त मिली। 1980 की दहाई में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। 1981 में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मुल्क के सदर मुंतखब हुए। शहीद सैयद अली खामनाई ने अपने दौरे हुकूमत में पासदाराने इनकलाब को मुल्क की सबसे बड़ी अस्करी और इक्तिसादी कुव्वत बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का शहीद अली खामनाई की ताज़ीयती तकरीबात में शिरकत करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरान उन तमाम ममालिक के शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने सरकारी नुमाइंदों को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भेजा। अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को भी सराहा। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर के लिए यादगारी तकरीब तारीख का हिस्सा है। शिरकत करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा पर तेहरान मेट्रो में 70 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया। तेहरान के मेट्रो नेटवर्क पर गैर मामूली रश देखने में आया। हफ्ते की शाम 5 बजे से इतवार सुबह 7 बजे तक 70 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुंतज़मीन ने शुरका को हिदायत की थी कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मेट्रो सिस्टम इस्तेमाल किया जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो सके।
ईरान अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट नहीं सर्विस फीस वसूल करेगा। इस मंसूबे की अमेरिका ने मुखालफत की है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी का बीजिंग में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब। कहा, ईरान ओमान के ताउन से आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजामात पर काम कर रहा है। मुश्किल दिनों में ईरान का साथ खड़े रहने वाले ममालिक से खुसूसी सलूक किया जाएगा। सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई। अब जब 164 की स्टेटमेंट उनकी हमने लेनी थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से एसएचओ को वहाँ पे भेजना पड़ा। तो फिर उसके बाद हमने उन लड़कियों से रिक्वेस्ट की, हमने डच एम्बेसी से रिक्वेस्ट की। पहले एक खातून की और फिर दूसरी खातून की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि इस 164 की स्टेटमेंट के बीच में जो ऑनररी काउंसलर है डच की तरफ से, वो उनको हमने कांटेक्ट करके यहाँ बुलवाया था। वो शी वॉज प्रेजेंट ऑल द टाइम विद द लेडीज़। गैर मुल्की 2 खवातीन 29 जून को लाहौर आईं। लाहौर आते ही अगवा की इत्तला मिली। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गाड़ी की लोकेशन की मदद से रज़ा डार को ट्रेस किया गया। 2 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फैसल कामरान ने कहा कि लड़कियों की बाजियाबी के लिए सरगोदा में छापा मारा गया। मरियम नवाज ने फ़ोन करके मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत की। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान की हलफबरदारी आज तारीखी चनारबाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत के लिए स्कर्दू पहुँच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर और नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला अमजद हुसैन ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियाँ भी बनाई। सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जिसको वज़ीर कानून जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। इसके अंदर जो शिकें हैं, जिसमें कहीं जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। 2006 में तो 2G था, उस ज़माने का जो बिल था या एक्ट था वो नाकाफ़ी था। आज की 5G टेक्नोलॉजीज़ और जो हमने डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, ये बिल नेशनल असम्बली में 6 अमेंडमेंट्स के साथ पास हुआ। तो इबहाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं था, उसको हमने कहा कि इसको दुरुस्त कर देते हैं ताकि किसी किस्म का इबहाम ना रहे। टेलीकॉम बिल के हवाले से बेजा सनसनी पैदा की गई। ये तासुर गलत है कि किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई शहरी इंटरनेट के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि असम्बली से बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर हुआ। किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के शवाहिद नहीं मिले। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये मुतशद्दिद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोज़मर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है, जितनी भी मार्केटें होटल्स वगैरह है वो सब यानी कि रूटीन के मुताबिक जो है काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। आज़ाद कश्मीर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल मुस्तरद। पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। मीरपुर में आज़ाद कश्मीर अमन रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मुहाजिरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी और नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी। 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई करेंगे। 313 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1255 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। बलोचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मीन बोर्स। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्स स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। कहा, बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। बलोचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है। सरफराज बुगटी ने हक़ाइक़ बयान करते हुए सब नेशनलिस्ट के एहसास महरूमी और लापता अफराद के गुमराहकुन बयानियों को मौसर अंदाज में हक़ाइक़ के मुनाफी साबित किया।
सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश 5वें रोज भी जारी रही। अपर सवात इंतजामिया की बारिशों के मौसम में सयाहों को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। मोटरवे M2 के लिए टोल टैक्स 7% बढ़ा दिया गया। कार का टोल टैक्स 1430, वैगन का 2390, कोस्टर का टोल टैक्स 3350 रुपए कर दिया गया। M2 पर बसों का टोल टैक्स 4770 रुपए। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 12 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरख्तों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कई सड़कें धंस गई और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। अमेरिका आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका में मजहब की मुकम्मल आज़ादी है। अमेरिका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं रहा। अमेरिका बहादुर और बेहतरीन कौम है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा। इसराइली कौमी सलामती के वजीर बिन गुएर ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। बिन गुएर को अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बिन गुएर के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। इन तंजीमों का मुतालबा है कि बिन गुएर के खिलाफ तहकीकात की जाए और गिरफ्तार किया जाए। बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा, शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान और अजान उवैस शामिल। इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद उवैस जफर भी टीम का हिस्सा हैं। सरबराह सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की क़यादत में नताइज नहीं आ रहे थे। फास्ट बॉलर्स की स्पीड हमारे लिए फिक्रमंदी की बात है। देखो, ज़्यादा चॉइसेस तो है नहीं। सोच रहे थे तब कि साउथ को एज कैप्टन लेकर आएंगे, बट ये चीज़ें आपकी सोच से जो आप प्लान करते हैं उस तरह चलती नहीं। अनदर ऑप्शन वाज आगा। सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे जो ये आगा के साथ करते हैं या हो चुकी है उसके साथ हमने फील किया कि अब इस वक्त बाबर को क्यों ना डिस्कस किया जाए। जो वो बाबर पहला कैप्टन था, आज जो कैप्टन होगा डेफिनेटली उससे बेहतर होगा। बाबर ही दोबारा कप्तान क्यों? हेड कोच आकिब जावेद ने वजूहात बता दी। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते बताया कि साउथ को खराब परफॉर्मेंस के बायस मौका नहीं दिया जा सका। सलमान आगा भी सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बन रहे थे। खेल मुतासिर हो रहा था। आकिब जावेद ने उम्मीद जाहिर की कि बाबर आजम भी वसीम अकरम की तरह दोबारा कप्तान बनने के बाद पहले से बेहतर लीडर साबित होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार वुमेन T20 का टाइटल जीती है। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मराकेश की टीम कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस अगला मैच मराकेश से पड़ेगा।